जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और सभी को सुखी रखे। आज एक विशेष साधना सुड़ेल की बता रहा हूँ। इस साधना को करने पर आपको पहले ही दिन में इसका पता चल जाएगा। आपको किस तरीके से करनी है इसकी पूरी विधि बता देता हूँ। उनका मंत्र भी आपको बता देंगे। छोटा सा मंत्र है, इसकी विधि सुन लीजिएगा। आप किसी भी अमावस्या को ये साधना शुरू कीजिएगा। जब भी साधना शुरू करते हैं तो आपके पास में विशेषकर किसी शक्ति का आह्वान करते हैं तो उनके भोग के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे तिल पट्टी है, ठीक है, तिल पट्टी होती है ना, तिल पट्टी वो है। इसके अलावा आप मालपुए हैं और कोई मिष्ठान है, तो ऐसे ये आप सात्विक तरीके से ही करनी है प्रयोग। इसमें तामसिक प्रयोग नहीं करना है। सात्विक तरीके से करने से ही इनकी सिद्धि मिल जाएगी आपको। तो ऐसी कोई मीठा भोग विशेषकर आपको ला के रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही। और ऐसे भोग को लेके जाना है किसी सुनसान जगह पर। कोई हो सके तो पुराना कुआं वगैरह हो, खंडर कोई पुराने कुएं वगैरह है आसपास, तो उसको पता करके वहाँ जाना है। या अगर कुआं नहीं मिलता है तो फिर आपको पुराना कोई पीपल का वृक्ष है उसके पास में जाना है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप फिर ऐसे कहीं सुनसान जगह पे आपको कुछ ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ आसपास में भूतिया जगह है या कोई प्राचीन जगह है, कि ऐसी कोई सुनसान जो पहले कई वर्षों से वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं, किसी का कोई खेत वगैरह ना हो, तो ऐसी जगह पे आपको जाना है। वहाँ जाके आपको इनका धूप वगैरह शुरू करना है। दीपक हो सके तो दीपक सरसों का ही जलाएं। अगर आपको ऐसा लगे कि दीपक यहाँ पे जलाना मुश्किल है तो केवल आप अगरबत्ती का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये प्रयोग करना है रात्रि में 12 बजे से। आपको 12 बजे से पहले वहाँ जाना है, सब व्यवस्था करनी है, फिर 12 बजे से ये प्रयोग शुरू करना है। फिर इसको 2:30 बजे तक इसका प्रयोग कम से कम 2.5 घंटे का करना है। इसमें माला के लिए है तो माला आप सभी में ज़्यादातर रुद्राक्ष की काम में ली जाती है, तो आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं। अगर माला नहीं है तो बिना माला भी इनका जप कर सकते हैं। आपको केवल आह्वान के रूप में ध्यान के जरिए कुछ ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान के जरिए उस शक्ति को आह्वान करना है और उस शक्ति को बुलाना है। जब आप इस शक्ति का आह्वान करेंगे, उसको बुलाएंगे, तो ये शक्ति पहले ही दिन में, पहले ही रात्रि में जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, जब भी इसका आह्वान करेंगे, तो उसी समय ये आ जाती है। ये प्रयोग अगर आपको पहले दिन में अगर सिद्ध नहीं होती है तो इस प्रयोग को कम से कम 7 दिन करना है, कम से कम 7 दिन। 7 दिन में ये किसी भी प्रकार से आपके सामने आ जाएगी और विशेषकर प्रत्यक्षीकरण में ही आएगी। हो सकता है आपको कहीं वहाँ से निकलने के बाद में रास्ते में भी कोई किसी रूप में मिल जाए या किसी दूसरे दिन में भी आपको मिल जाए, ये भी आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी। या फिर आपको वहीं साधना के समय ही इसका जो भी है प्रत्यक्षीकरण है वो हो जाता है। विशेषकर इसमें जहाँ पे साधना करते हैं वहाँ पे ही साधक के सामने ये आती है। इनका एक विशेष प्रयोग है। आप इसको एक बार करके ज़रूर आजमाएं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें 100% आपकी सिद्धि होगी। इसमें कपड़ों की बात करें, आप कपड़े कोई से पहन लीजिएगा, आसन कोई सा भी लीजिएगा, कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आपको केवल इसका प्रयोग ध्यान के माध्यम से, विशेषकर ध्यान से करना है। और जब भी करते हैं तो आसपास में कोई लोग आपको देखे ना, और किसी प्रकार का लोगों का आना जाना उस क्षेत्र में नहीं हो, ऐसी जगह पर ही प्रयोग करें। कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो कोई आंतरिक गुफा वगैरह है उसमें भी ये कर
सकते हैं। अब इसके सुरक्षा वगैरह की जो भी आपके इष्ट है, कोई भी इष्ट के लिए जैसे शिव जी का मंत्र है या कोई और माँ काली का मंत्र है, तो उसका मंत्र जप करके कम से कम 3 मंत्र जप करके उसका घेरा लगा दीजिएगा। तो आप विशेषकर इस साधना में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कुछ बिगाड़ेगी नहीं, केवल आपका आह्वान करने पर ये आपके सामने आ जाएगी और आपसे वार्तालाप कर सकती है। तो इस प्रकार से इसका करना है। अब इसका मंत्र आपको बता देते हैं। मंत्र छोटा सा मंत्र है जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये अगर मंत्र आप 10 माला समथिंग जप करते हैं तो आपको 20 मिनट का समय लगता है कम से कम। तो आप मान लीजिए 2.5 घंटे अगर इसका प्रयोग करते हैं तो कितना जप होगा वो आप अंदाज लगा लीजिएगा। ये 2.5 घंटे में ये 10 माला जब भी आप करेंगे तो 3 माला के बाद में ही इनका कुछ न कुछ आसपास एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाता है। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डरना नहीं है। डर के फिर छोड़ दी साधना तो फिर कुछ समस्या होगी, फिर वापस आप बैठेंगे तो फिर आपके कुछ समस्या होगी। तो ऐसे नहीं करना है, डरना नहीं है। शक्तियों से जिस शक्ति का आह्वान करते हैं उस शक्ति से कभी नहीं डरना चाहिए। मंत्र आप सुन लीजिएगा। ओम भ्रीम 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 चच्ची सुड़ेल फट स्वाहा। ओम भ्रीम 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 चच्ची सुड़ेल फट स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इसका आप ज़रूर प्रयोग कीजिएगा, आपको इसमें 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। करना है इसको एकांत में ही, किसी भी समय आप इसकी व्यवस्था पहले करनी है। लेकिन विशेषकर अमावस्या का दिन रहता है ना, अमावस्या की रात्रि रहती है तो वो बहुत विशेषकर कारगर रहती है और बहुत ही अच्छी रहती है। अगर अमावस्या से पहले अगर आप करना चाहते हैं तो फिर कृष्ण पक्ष में आप किसी भी दिन में भी ये कर सकते हैं। अगर कृष्ण पक्ष भी अगर नहीं है, अमावस्या भी नहीं है, तो फिर आप इसको शनिवार की रात्रि में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये साधना आपको करनी है। ये साधना बहुत कारगर के, ये साधना सिद्ध होने के बाद में आपको बहुत सारे गुप्त रहस्यों का पता चलाएगी। इसके अलावा आपके धन के आगमन के लिए आपको कहीं से भी कुछ न कुछ वस्तुओं का, जैसे किसी को गायब करके कोई वस्तु लाना है तो वो भी लाती है, किसी के बारे में कोई जानकारी है वो भी देती है। अगर और आपके अगर कोई दुश्मन का है, कोई किसी प्रकार का कोई परेशान कर रहा है तो उसके पीछे भी अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो उसको भी ये पूरा टटोल देती है। बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही काम की शक्ति है। तो आपको इसको केवल प्रयोग करना आना चाहिए। पहले इसकी सिद्धि कीजिएगा, फिर इसके प्रयोग भी आपको ऑटोमेटिकली इसका पता चल जाएगा। आपको किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से पहले उसकी सिद्धि करनी पड़ती है, उसकी सिद्धि करनी, उसकी वार्तालाप होती है, फिर उसके बाद में इनके प्रयोग वगैरह होते हैं। जो भी होते हैं कैसे करना पड़ता है ये सब शक्ति स्वयं ही ज़्यादातर शक्तियाँ बताती हैं कि इसके ऐसा करने से ऐसा होगा। ये आप सिद्धि होने के बाद में ही इनसे कर सकते हैं। जब भी सिद्धि होती है तब आपसे वार्तालाप करती है तो आपको इसको वापस बुलाने का भी पूछना है कि आपको जब भी मैं बुलाऊँ तो किस प्रकार से बुलाऊँ, ये भी आपको पूछना है। तो इस प्रकार से ये साधना करनी है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप ज़रूर करिए ये साधना, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।